दोस्तों, हमारे कंटेस्टेंट ने एक बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस बात को 4 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन आज वो लड़का हमारे साथ है। और यही है कलाकार की जिंदगी, कितने भी दुख हो, दर्द हो, बट द शो मस्ट गो ऑन। विनीत, आ जाओ मेरे भाई। हेलो सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सागर है। सागर, कहाँ से हैं आप? मैडम जी, मैं पानीपत से आया हूँ। अच्छा, पानीपत से हैं। हाँ मैडम जी, मैं पानीपत से ही आया हूँ। आप सीखते हैं म्यूजिक? यस मैडम जी, मैं पहले म्यूजिक सीखता था 2 साल पहले, लेकिन जब से पिताजी का डेथ हुआ है, जब से तो नहीं सीख पाया हूँ। पापा क्या करते थे आपके? मैडम जी, मेरे पापा जागरण करवाते थे। वो जागरण करते थे? जी हाँ मैडम जी। क्या नाम था आपके डैड का? मैडम जी, मेरे पापा का नाम जगदीश चुक था। जगदीश चुक? यस मैडम जी, मेरे पिताजी का नाम जगदीश चुक ही था। आप जगदीश चुक अंकल के बेटे हैं? यस मैडम जी, मैं जगदीश चुगल का ही बेटा हूँ। इसमें हैरान की क्या बात है? बस दुख को इस बात का है मैडम जी, क्या वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? सच्ची बताना और खुल के बताना। सर, ये मंच मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। मैंने गरीबी में भूखे पेट रहकर भी गाने की प्रैक्टिस की है। कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। अगर ये मंच मुझे अपनाता है तो इसका मतलब है मेरी माँ की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू आएंगे। मेरे लिए इंडियन आइडल सिर्फ शो नहीं है, यह मेरी पूरी जिंदगी है। और इसके लिए मेरे पिताजी ने क्या क्या नहीं किया, भले ही आज उनका साथ मेरे नहीं है। ठीक है, सब छोड़ो। अभी एक चीज बताओ मेरे को, तुम्हारा गर्लफ्रेंड वगैरह है? जी हाँ सर, मेरा एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम राधा है, लेकिन हमारी कहानी आसान नहीं रही। मैं गरीब परिवार से हूँ। माँ बाप चाहते थे कि मैं पहले जिम्मेदारी संभालूं। राधा के साथ प्यार ने मुझे सिखाया कि मेहनत और संघर्ष दोनों साथ चलते हैं। मैं उसके लिए दिन रात काम करता था, लेकिन कभी कभी मैं अपने माता पिता की भावनाओं को ध्यान नहीं रखा करता था। I'm sorry, ये गलत बात है। जी हाँ सर, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता की भावनाओं को नजरअंदाज किया है। प्यार में मेहनत जरूरी है, लेकिन प्यार की इज्जत और उनकी दुआओं का भी भुलाना सही नहीं है। बहुत सही बात। लेकिन सर, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने अपने प्यार के लिए जल्दी ही निर्णय ले लिया और माँ बाप की भावनाओं को नहीं देखा। लेकिन मैं अब जानता हूँ कि उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है। क्या बात है। आपके साथ आपके मम्मा पापा या कोई फैमिली से नहीं मैडम जी, आज हमारे साथ कोई भी नहीं आया है, क्योंकि जिसे मैंने अपने जीन जान से ज्यादा चाहा था, उसी ने मुझे धोखा दे दिया है। मुझे लाख दुगना मेरे माता पिता समझाते थे। अच्छा। यस मैडम जी, समझाते थे और कहते थे कि बेटा, इस कलयुग की दुनिया में ना सच्चा प्यार करने वाला लोग नहीं मिलते हैं, और अगर तुमसे प्यार कर भी रहे हैं ना, तो वो अपने मतलब से प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैडम जी, मैं इतनी सी बात मैं अपने माता पिता को नहीं समझ पाया। मैं सोच रहा था कि माँ पिता को मेरे प्यार का कदर ही नहीं है, वो मेरे भावनाओं को नहीं समझते हैं। मतलब यही है मैडम जी, मैं घर का बड़ा बेटा, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। लेकिन मैडम जी, मैं उस लड़की के प्यार में अंधा हो गया था, और मैं ये सारी चीजों को मैं भूल गया था कि मेरे पीछे मेरे माता पिता भी हैं, जिसको मुझे देखभाल भी करना है। ओके। और मैडम जी, उस लड़की के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं कड़ी धूप में काम करता था, ईंटें रहती थी, उस ईंटे को मैं अपने सर पर एक एक करके उठाता था, और उसे उठाकर एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाकर उसे मैं रखता था। अच्छा। और उस काम से छुट्टी मिलती थी ना मैडम जी, तो मैं कोयले का काम करता था। मैं छोटी छोटी टोकरियां रहती थी ना, उस टोकरियों में मैं कोयले को भरता, और उस कोयले को भर कर मैं अपने माथों पर उठाकर उसे दूसरी जगह रखता था। और काम खत्म करने के बाद मैं
उस कंपनी के जो मालिक थे, मैं उससे पैसे मांगने के लिए जाता और उससे जो भी पैसा मिलता था ना, मैं उस लड़कियों पर खर्च कर देता था। अपने परिवार का तो मैं कुछ ही ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन मैडम जी, उस लड़की ने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जिस वक्त उसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा थी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मैं जब उससे पैसे मांगने के लिए गया तो उसने मुझे धक्के मार कर मुझे भेगला दिया और कहने लगी कि छी, मैं तुमको पैसे दूंगी इस गरीब को। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैडम जी कि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मैं जो भी काम करता था ना, मैं उसे जाकर मैं पैसे देता था और जो भी मुझे कहती थी ना, मैं उसे खरीदवा देता था। लेकिन आज उसी ने मुझे ऐसा कह के मुझे धक्के मार कर भेगला दिया। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ आप आए हो, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज मुझे पता चला है कि माँ पापा सही कहते थे कि इस कलयुग की दुनिया में ना कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं होता है, वो अपने मतलब से याद करता है। और मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि हमारे समाज, हमारे मोहल्ले में जो घटनाएं घट रही है ना, उसे तो साफ साफ पता चलता है ना सर कि प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। प्यार तो एक मजाक बन गई है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर, मैं तो गरीब इंसान था और मैं अपनी औकात भूलकर मैं चला था प्यार करने के लिए। और मैं तो ये भी भूल गया था क्योंकि मुस्कान रस्तोगी और सोनम रंगवंशी जैसी महिलाएं हैं ना, उसी का प्रभाव आज करके इस लोक पर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सच्चे प्यार करने वाले लोग थे वो तो इस दुनिया में ही नहीं रह पाए। उसका लोगों ने, अपने ही प्रेमी ने मर्डर कर दिया। तो हम किस खेत को मूली हैं। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे सर, आज मैं ऐसा गाना गाने वाला हूँ जिसे सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। और जो सच्चा प्यार करते हैं ना और कहते हैं सच्चा प्यार करता हूँ, उसको भी समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार के चीजों में फंसे हुए हैं। अभी आप सुनाइए। बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी, पसीना माथे पर है। सच तो ये है कि तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। राहें तकना, तार गिनना, सादिक काम हमारा है। आज मगर क्या बात है, तुम भी जागे जागे लगते हो। ओ दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के।